बिजनेस शेयर कर रहे हो। आपको अगर रिलेशन बिल्ड करना है तो आपको उसको एक नोविस की तरह ट्रीट नहीं करना है कि बस उससे 2cc मिल गई, 5,000 का चेक आएगा, मजे आएंगे, नहीं। आप उसको एक ब्रदर सिस्टर की तरह लेके चलो आगे, ठीक है। ये बिजनेस आप जितना क्लियर करोगे उतना ज्यादा बेस्ट रहेगा। अभी जो मैं आपको चीज बताऊंगी वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये मैं राइट एक बैक कैमरा करके अभी आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये वीडियो कॉल कैसी चलती है मेरी, ठीक है। जो मेरा सबसे अच्छा हथियार है जिससे मेरी क्लोजिंग होती है। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, अभी अगर मैं कल की आपको बात बताऊं, मेरी टीम में एक नोवस है आरती। उनके साथ मेरा ये रिलेशन था कि मैं 2-3 दिन बीच में बहुत ज्यादा घर में बिजी थी कि मैं सिर्फ उनको मीटिंग ही मीटिंग दे रही थी, उनसे बाहर नहीं हो पा रही थी। एक नॉर्मल कन्वर्सेशन, अच्छा सिस्टर कैसे हो आप, ठीक हो, अच्छा आज ना मीटिंग है, मैं ना घर पे आ रखी हूँ, थोड़ा सा बिजी हूँ, आपसे बात नहीं। और मैं सच्ची बताती हूँ उनको मैं कहाँ हूँ क्या कर रही हूँ, मैं कभी ये नहीं बोलती कि मैं यहाँ बिजी हूँ मीटिंग चल रही है, नहीं। मैं जो है वो बताती हूँ उनको। आप एक पर्सन के साथ जितना रियल रहोगे, जितना लॉयल रहोगे। अब एक चीज है, एक नॉर्मल सा एग्जांपल देती हूँ, अपना किसी के साथ रिलेशनशिप में बॉन्ड होता है ना, या आने वाले टाइम में जब अपनी शादी होती है तो आप उस बंदे से क्या अज्यूम करते हैं, क्या चाहते होते हैं कि वो लॉयल रहे अपने लिए, है ना, वो सच बोले अपने से, वो कुछ छुपाए ना। तो आपके नोवस के साथ भी आपको लॉयल ही रहना है, उसके साथ एक इमोशनल बॉन्ड और एक लॉयल्टी दिखानी है। नॉर्मल सी चीज, आप जहाँ हो जो कर रहे हो सच बताओ, अपने बारे में सच बताओ। आपको पता है मेरे आज भी ऐसे एएस बैठे हैं इस मीटिंग में जिनको आज तक मेरे बारे में डिटेल में नहीं पता होगा। किसी को तो मेरा लेवल ही नहीं पता है जो न्यू एएस है ना लास्ट ईयर के, उनको तो मेरा लेवल भी नहीं पता है। देखो हैंड रेज भी कर रहे हैं कि हमें नहीं पता बट उनके मेरे फैमिली रिलेशंस बहुत अच्छे पता है मुझे, उनके बारे में एक एक बात पता है। सामने से मेरे से कभी ऑब्जेक्शन नहीं पूछा गया आज तक, कभी भी सामने से ऑब्जेक्शन नहीं आया कि मैम आप कौन से लेवल पे हो, आपने कितना पैसा कमा लिया, क्या कर लिया, क्योंकि वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाते बेचारे। वो अपनी बातें बताने में, अपनी चीजें बताने में इतने इतने गुम हो जाते हैं कि वो कभी सामने से क्वेश्चन नहीं करते। और मैं फिर उनको तब बताती हूँ जब मैं वीडियो कॉल लेती हूँ ना, तब कई बार तो मैं भूल जाती हूँ बट कई बार मैं बता देती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक वीडियो है जिसमें मेरा सुपरवाइजर हुआ था। तो जैसे कंपटीशन चल रहा था तो उस टाइम पे मिस्टर विक्की स्मोर सर की तरफ से मुझे फोन गिफ्ट किया गया था, क्योंकि मैं टॉप सुपरवाइजर्स में से आई। तो वो वीडियो मैं दिखाती हूँ, तब मैं बता देती हूँ कि देखो मेरा जब सुपरवाइजर हुआ था मुझे ये मिला था। ये मेरी मतलब एक प्लानिंग रही थी, जर्नी रही थी। और मैं उनके बाद उनको ना डिटेल में बताती हूँ स्टार्टिंग से, पहले दिन से। मेरी हर बात में विपिन सर का नाम आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नोवस का कॉल आ रहा है, मैं कोई अनदर कॉल पे बिजी थी, मैं उसको पता है क्या बोलूंगी जब कॉल उठा, मैं उनको ये बोलूंगी अरे अभी ना विपिन सर से मेरी बात हो रही थी, अभी जस्ट सर का ही कॉल चल रहा था जब आपका कॉल आ रहा था। मैं सर को बता दी थी सर मेरी टीम में ना अंजलि नाम की लड़की है, इतनी अच्छे से मीटिंग लगाते हैं ना, बहुत मतलब बहुत मेरे को ऐसे लगता है आने वाले टाइम में ना वो बहुत अच्छी मैनेजर बनेगी। कि उसकी तारीफ करो पर्सन की, आपके नोवस की, क्योंकि उसे चाहिए तारीफ, वो चाहता है कि कोई मेरी तारीफ करे। बाप के अपलाइन आपकी तारीफ कर देना, आप इस लेवल पे होते हो सच में होते हो। अब इस मीटिंग पे जब मैंने ज्वाइन किया था ना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था। और जब मतलब सचिन सर ने आके बोला ना बहुत ही अच्छे लीडर है बहुत कुछ सीखने मिले, मेरे अंदर से एक चीज आई कि यार मतलब सर इतनी तारीफ कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए मेरे अंदर। मैं घबराने लग गई थी, तो ये दिल की धड़कन ना इतनी तेज हो गई थी उस टाइम पे। नहीं मैम, ये सच्ची चीज है। मैंने आपकी टीम से काफी बार सुना है और काफी टीम आपकी मीटिंग वगैरह करवाती है, फर्स्ट अप्रोच सेकंड अप्रोच करवाती है। तो मैं देखता हूँ कि कैसे बॉन्ड बनाया गया है, कैसे रिलेशन बनाया गया है। ठीक है, तो डेट्स वाई सच में आप अच्छा काम करते हो। आपकी टीम में मैंने काफी बार सुना है काम को लेके, नॉलेज को लेके, लर्निंग्स को लेके, रिलेशंस को लेके, फॉलो अप को लेके। तो जो चीजें हैं वो है ना। तो डेट्स वाई आप मीटिंग में हैं, डेट्स वाई आप मॉर्निंग सेशन के होस्ट हैं। क्या लगता है थैंक यू। कि ऐसे हल्के वल्के लीडर्स को हम मॉर्निंग सेशन का होस्ट थोड़ी ना बना देंगे। जी सर बिल्कुल। हाँ जी। बहुत सोच समझ के कि किसमें कितनी कैपेसिटी है, कौन कितना कैपेबल है, कैसे ऑडियंस को संभाल सकता है, कैसे टीम को नॉलेज दे सकता है। डेट्स वाई आप यहाँ पर है। ठीक है, तो सच में दिल से कि अच्छे लीडर हैं आप। और सच में आपकी जो लर्निंग्स है, जो पॉइंट्स है, मैं साथ साथ नोट डाउन भी कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, आपके पॉइंट्स में नोट डाउन कर रहा हूँ और सारे पॉइंट्स वैल्यूबल हैं।
ठीक है, आप में से जितने लोग नोट डाउन नहीं कर रहे, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं खुद पर्सनली सारे नोट्स लिख रहा हूँ, ताकि मैं ये गलतियां अगर कर रहा हूं तो मैं इनको इम्प्रूव करूं। अगर मैं अच्छा कर रहा हूं तो मैं और भी अच्छा कर पाऊं। ठीक है, कहते हैं कि सिखा वो ही सकता है जिसने सबसे ज्यादा गलतियां कर रखी हो। राइट, और आप लोगों ने अभी गलतियां की नहीं है, क्योंकि आप अभी नए हो। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का स्टार्ट किया, मैम ने बहुत सारी गलतियां कर रखी है, और उन यस गलतियों यस। से सीखा हुआ है, तभी ये आपको सिखा पा रहे हैं। ठीक है, तो नोट डाउन करो, चीजों को लिखो, और फिर इनको अप्लाई करोगे ना ऑटोमेटिक। जब आपको कंफ्यूजन होता है कि मैं डे 3 में क्या करूं, डे 2 में क्या करूं, मैम के नोट्स निकालो, चेक करो डे टू में क्या करना है, चेक करो डे 3 में क्या करना है। मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। ऐसा अगर नहीं कर रहा तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा। मैं सीनियर से डिस्कस करता हूँ, मैं अपने अप्लाइन से डिस्कस करता हूँ, मैं मेरे मैनेजर से डिस्कस करता हूँ कि मैम ने ये बताया था, मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, आपकी कॉल लंबी क्यों नहीं जाती है। बहुत सारे लोगों के साथ देखता हूँ, एएस की कॉल 2 मिनट चली गई है, नोएस की कॉल 5 मिनट चली गई है, इससे ज्यादा बड़ी कॉल नहीं जा पा रही है। वीडियो कॉल 4 डे हो जाते हैं कि वो ऑफिस विजिट नहीं करा पाते। 4 दिन तक टाइम चला गया कि उसकी आईडी नहीं बन पा रही वीडियो कॉल पर बनाकर। पूरा उसको दूसरी प्लान मिल चुका है, उसके साथ एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि एक अच्छा रिलेशन बन गया हो, बॉन्ड बन गया हो, सीनियर की वैल्यू क्रिएट होगी। डेट्स वाई तो सीसीआर रह जाती है, डेट्स वाई तो पर्सन रह जाते हैं। ठीक है, वरना हमारा फनल सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम, सेटअप तो कमाल का है। यस सर। ठीक है, जस्ट फॉलो करने के लिए, सिस्टम को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, करिए। हाँ जी सर। मतलब मेन चीज यही है यहाँ पे कि ना आपका रिलेशन बहुत मैटर करता है। अब मैं आपको सच चीज बताती हूँ, आज तक मेरे किसी एस ने मुझे ब्लॉक नहीं किया। चाहे कितनी बड़ी लड़ाई होगी हो, कुछ भी हो गया हो, चाहे आज वो मेरे साथ काम नहीं कर रहे हो, बट आज तक किसी एस ने मुझे ब्लॉक नहीं किया। इनफैक्ट रेयरली कोई नोवस ब्लॉक कर जाए, वरना आज तक किसी नोवस ने भी ब्लॉक नहीं किया। कॉल उठाना छोड़ सकते हैं, ब्लॉक नहीं किया आज तक। आज भी सभी स्टेटस देखते हैं मेरे, सबके साथ। और यहाँ पे पता है, रिलेशन से ज्यादा मैटर एक चीज और भी करते हैं, जो मैंने बहुत बहुत ज्यादा गलतियां किया है, कि आप किसी भी नोवस को, आप किसी एएस के भरोसे मत छोड़ो, किसी भी एएस को उसके प्लान के भरोसे मत छोड़ो। आपका जो बॉन्ड है, जो एक एएस से पहले था, वो बॉन्ड आगे भी रहना चाहिए। बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे घर पे चली गई थी मैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गए थे मेरे को। तो मैंने मेरी टीम को जैसे उनके अप्लायंस के भरोसे छोड़ दिया था। उस टाइम बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी। बट हाँ, आज भी किसी एएस ने मुझे ब्लॉक नहीं किया है। इस चीज के लिए मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि यार रिलेशन ऐसा था, आज भी वो लोग मेरा स्टेटस देख रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, आज भी मेरे साथ है। और मैं एक चीज बताती हूँ, रिलेशन इतना मैटर करता है। मेरे डायरेक्ट में इतने सारे पर्सन, आपको एक क्वेश्चन आता है ना कि फॉर एवर तो नहीं है, हमने फॉरएवर करके छोड़ दी। मेरी टीम में ऐसे ऐसे हीरोज है जिन्होंने 2cc कहीं और भी किया और आज मेरे साथ भी कर रखा है। कहीं और भी बिजनेस स्टार्ट किया, कहीं और भी सीखा और आज मेरे साथ भी कर रहे हैं। मैं रेयरली, अगर इनरोलमेंट कॉलिंग करते टाइम सामने एक क्वेश्चन आता है ना कि फॉरएवर तो नहीं है, मैं कभी ये नहीं बोलती नहीं 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 फॉरएवर नहीं है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्शन मैं आपको हैंडल करना सिखा रही हूँ। मैं एक सिंपल सी बात बोलती हूँ, अच्छा फॉरएवर के बारे में क्या पता है आपको, फॉरएवर क्या होता है। मैं उनसे पूछती हूँ उन्हें पता क्या है, वो बताते। तो मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल रखती हूँ, देखो एक चीज बताओ, आईफोन एक बहुत अच्छा ब्रांड है ना, आपको भी शौक होगा लाने का। बोलते हैं हाँ जी। अच्छा, आईफोन में जो बंदा आईफोन बना रहा है, उसको क्या पता है कि आईफोन कैसे बेचना है, उसको सेलिंग आती है? ले नहीं आती। और सोच के देखो, जहाँ आईफोन बन रहा है और जहाँ बिक रहा है, दोनों ही अलग अलग जगह है, अलग अलग पर्सन है। जो बंदा सेल कर रहा है, जो बेच रहा है, उसको ये नहीं पता वो बन कैसे रहा है ना। जो बना रहा है उसे नहीं पता सेल कैसे होगा। तो सिंपल सी चीज है, काम हर जगह सेम होता है, बस ना मैटर करता है आप काम कौन सा कर रहे हो। तो देखो ये है फॉरएवर ही, हमारी एक सोसाइटी है, बट हमारी फॉरएवर कंपनी नहीं है, हमारा एक ग्रुप है जो फॉरएवर कंपनी के साथ काम करता है। अब फॉरएवर में देखो एक सेम काम नहीं है। अब आप बहुत सारे पर्सन बोलते हैं मैं वहां तो 2cc करनी पड़ती है। अरे अब एक चीज बताओ, फॉरएवर में प्रोडक्ट बन रहे हैं, बनाने वाला पर्सन अलग है, बेचने वाला पर्सन अलग है ना, उसकी एडवर्टीजमेंट वाला अलग है। तो ऐसे मैं बोलती हूँ कि अपना काम अलग है। अपना जो काम रहता है वो लीड जनरेशन, कॉलिंग, एडवर्टाइजिंग, इस टाइप से रहता है, बट करते फॉरएवर कंपनी के साथ है। तो जब वो डे 1 अटेंड करता है ना पर्सन, वो ये नहीं बोलता मैम ये तो फॉरएवर ही है।
मैं उसको इस टाइप से टैकल करती हूँ कि मैं उसको एग्जाम्पल देती हूँ। देखो अब आईफोन जो बेच रहा है, मैं एग्जाम्पल्स के साथ चलती हूँ। तो एग्जाम्पल के साथ अगर आप चल रहे हो ना, तो वो पर्सन के ये क्वेश्चन ये डाउट्स नहीं आते। अब आपने उसको बोल दिया फॉरएवर तो नहीं है, उससे इनरोलमेंट तो ले ली, आगे कैसे हैंडल करोगे? डे वन में तो फॉरएवर ही दिखेगी, है ना? जुगड़ू बोल के इनरोलमेंट ली जा सकती है, बट आगे तो कंटिन्यू नहीं करवाया जा सकता। और यहाँ पे अपना मेन मोटिव इनरोलमेंट लेना कभी भी नहीं होना चाहिए। आप उसको क्लियर करो, क्योंकि पहले दिन अगर झूठ से स्टार्ट कर दिया ना, तो फिर आगे तो क्या ही रिलेशन बना लोगे। तो शुरुआत कभी भी झूठ से मत करो। पहली कॉल में सच बोलो कि हाँ फॉरएवर ही है, बट ना काम करने का तरीका अलग है हमारा। देखो हर कंपनी में अलग अलग टाइप के वर्क होते हैं, तो अपने भी इस टाइप से वर्क है। अब आगे लीड्स का काम आता है, तो अपन ने कोई झूठ तो नहीं बोला। कॉलिंग करते हैं अपन, क्या अपन ने कोई झूठ बोला? है ना? अब अपन कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, तो अपन ने सच्ची बोला कि देखो ऐसा कोई काम नहीं है। आप एक बार सीखो मेरे साथ, 3 दिन नॉलेज लेके देखो, आपको अच्छा लगे तो कर लेना, वरना मैं कौन सा आपके घर आके आपको ब्लैकमेल करूंगी। है ना? मैंने कौन सा घर आके आपको बार बार बोलना। डायरेक्ट बोलती हो तो जो बोलना होता है। ठीक है, अभी मैं आपको वीडियो कॉल के बारे में बताती हूँ, कैसे आपने एक वीडियो कॉल रखनी है। ठीक है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, तो अभी नोट जरूर बनाना। मैं मेरा बैक कैमरा कर देती हूँ। अच्छा, आपको क्लियर है अच्छे से वीडियो? ठीक है, जब भी मैं किसी पर्सन को डे 3 के बाद वीडियो कॉल करती हूँ, मैं उनको क्या क्या चीजें बताती हूँ। मैं सबसे पहले उनको डिफरेंस बताती हूँ। किस चीज का डिफरेंस? एक ऐसे ही जैसे अभी मैंने पेपर बोर्ड रखा है, ये सेम पोजीशन रहती है मेरी, ऐसे ही हाथ में पेन होता है, और मैं उसको एक एक चीज क्लियर करती हूँ लिख के। सबसे पहले मैं नॉर्मल सा एक डिफरेंस बताती हूँ, EC23 और FLP। क्या है ये? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब पता है, आप टेस्ट दिलवाते हो, उस पर्सन को यही नहीं पता ईगल क्लब ग्रुप कब बना था। अब आप लोग टेस्ट दिलवाते हो ना, वो पर्सन यही नहीं बता 2cc लेवल पे कौन सा लेवल है, 2cc पे है ना, 10cc पे कौन सा, क्योंकि आपने उसको क्लियर ही नहीं किया। आपने मीटिंग्स लगाई, और भाई कोई भी मीटिंग उसने लगाई है ना, उसने नोट्स नहीं पढ़े। आप एक बात बताओ, मॉर्निंग सेशन के नोट्स डेली बनाते हो ना, क्या पढ़े आज तक जिंदगी में दोबारा? पढ़े है किसी ने? फिर वो क्यों पढ़ेगा नोट्स? जैसे अपलाइन वैसे डाउनलाइन, है ना? जब आपने ही नहीं पढ़े तो वो क्यों पढ़ेगा? है ना? है तो आपके जैसा ही एक इंसान। तो उसको एक एक चीज क्लियर करो कि उसके टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, और आपकी वीडियो कॉल भी अच्छे से। तो मैं उसको डिटेल में बताती हूँ, EC23 क्या है, FLP क्या है। मैं एक चीज क्लियर करती हूँ कि देखो ब्रदर, अभी तक आपने सारी मीटिंग्स अटेंड की, बहुत सारी चीजें समझ आई, बहुत सारी चीजें समझ भी नहीं आई। तो मैं ना अब आपको जीरो से क्लियर करूंगी। अभी देखो, अपना एक ग्रुप है जिसका नाम है ईगल क्लब 23, EC23। जिस ग्रुप में, जिस फैमिली में आप कनेक्ट हुए हो, ठीक है, ये एक ग्रुप है, ये कंपनी नहीं है। आपके माइंड में ये ना आ रहा हो कि ये कंपनी है, ये एक फैमिली है, जो एज अ फैमिली एक कंपनी के साथ काम करती है, जिसका नाम है FLP, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। क्या है? EC23, यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है। उसको पहले क्लियर करो ये चीज माइंड में, कि यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है, कोई सीनियर नहीं है, ये एक फैमिली है, ये एक ग्रुप है जो मिलके किसके साथ काम कर रहा है, FLP के साथ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जो एक कंपनी है। इसमें डिफरेंस बताओ। EC23, अच्छा यहाँ पे कितने लोगों को ये पता है कि ईगल क्लब 23 जो अपना ग्रुप है, उसका स्टार्टअप कब हुआ था? हैंड रेज करना, कितने पर्सन को पता है? देखो इस मीटिंग में भी कितने एएस को नहीं पता कि कब हुआ था। 50% एएस का हैंड रेज है, 50% एएस का डाउन है। अब देखो आपको ही नहीं पता, नोवस को क्या क्लियर करेंगे, है ना? तो उसको क्लियर करो। क्या? ईगल क्लब 23, ईगल क्लब 23 का स्टार्टअप कब हुआ था, उसको डेट बताओ कब। 12 सितंबर 2021। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। मैं, मेरी स्केचिंग बहुत अच्छी है, मेरी राइटिंग गंदी है, राइटिंग पे मत जाना, ठीक है? जो समझा रही हूँ सिखा रही हूँ वो सीखना, और मैं एज इट इज सेम वर्डिंग मेरे नोवेल्स को बोलती हूँ। अभी मैं आपको ये मीटिंग ये देख सोच के नहीं दे रही कि एक एएस को मैं समझा रही हूँ, मैं एक नोवेल्स को कैसे समझा रही हूँ, मैं वही बोल रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आप उसको डेट बताओ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है पर्सन का, कि मैम विपिन सर और मनीष सर को काम करते हुए तो 6 से 7 साल हो चुके हैं, है ना? और ये तो ग्रुप आप बता रहे हो कि 2021 में बना है। तो फिर मैं उनको क्लियर करती हूँ, देखो इससे पहले ना एक अलग ग्रुप होता था, 23 के नाम से ही होता था। मैं एग्जैक्ट नेम नहीं बताती उनको, क्योंकि वो फिर इंस्टा पे जाके सर्च करेंगे, वैसे तो मिल
दिखता भी नहीं है। वहां पे क्या था ना, टाइम की वैल्यू नहीं करते थे लोग। और मतलब वहां पे टाइम पे अप्रोचेस नहीं होती थी, है ना, सीनियर्स टाइम पे नहीं आते थे। तो तब वहां पे क्या हुआ, मिस्टर मनीष चहल सर, मिस्टर विक्की मोर सर और मिस्टर विपिन सर ने कुछ चीजें सोची कि ऐसे तो बिजनेस ग्रो नहीं होगा, है ना। अगर अपने को बिजनेस बढ़ाना है तो टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू करनी पड़ेगी। और यहाँ पे अपनी सोसाइटी के जो फाउंडर्स है ना, वो टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। आप कभी भी कोई मीटिंग आपने अटेंड की, आपको कभी भी दिखा कि एक होस्ट लेट है? अब खुद सोच के देखो, आपने डे टू लगाया, विपिन सर की मीटिंग थी 4 बजे, क्या सर 4 बज के 5 मिनट पे आए या 4 बज के 10 मिनट पे आए? टाइम पे आए ना। अब सोच के देखो, विपिन सर महीने के इनकम आराम से 5 से 6 लाख या 4 से 5 लाख करने लग रहे हैं ना। उस बंदे को मीटिंग देने की क्या नीड है? क्या नीड है? इतने बड़े इतने सारे मैनेजर्स है सर की टीम में, है ना, कोई भी ये मीटिंग तो होस्ट कर सकता है। आईडी क्रिएट करना ही तो सिखाया है। क्या सर ने बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज सिखाई है आपको? एक आईडी क्रिएट करना सिखाया। बट फिर भी विपिन सर टाइम पे, क्योंकि वो टाइम की वैल्यू करते हैं, वो लोगों की वैल्यू करते हैं जो वहां पे सीखने आ रहे हैं। और इसीलिए जो जहाँ वो पहले काम स्टार्ट किया था, वहाँ टाइम की वैल्यू नहीं थी, वहाँ नोवस की वैल्यू नहीं होती थी, कदर नहीं होती थी। तो उन्होंने उस चीज को छोड़ा और उन्होंने खुद का ग्रुप स्टार्ट किया, जिसको ईगल क्लब 23 बोलते हैं। ठीक है। अब ईगल से आपको समझ ही गए होगे, ईगल क्या है? एक ऐसा पक्षी जो बहुत तेज होता है ना, बहुत तेज उड़ता है, बहुत ऊंचा उड़ता है। बट इसीलिए अपने ग्रुप का नाम ईगल क्लब 23 है, क्योंकि अपने जो सीनियर्स है इतने प्रोएक्टिव है। अब विक्की मोर सर को देख लो, है ना, कितने अच्छी इनकम आज वो जनरेट कर रहे हैं। ये चीजें मैं बाद में उनको स्क्रीन शेयर करके दिखाती भी हूँ वीडियो कॉल पे। ठीक है। फिर मैं बताती हूँ एफएलपी की स्टार्टिंग कब हुई, डिटेल में उनको। कब हुई? 13 मई 1978। अब इसमें आप उनको फाउंडर्स को भी क्लियर करो। ठीक है, मैं थोड़ा कम डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि मीटिंग बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप उनके फाउंडर्स को क्लियर करो कि एफएलपी को फाउंड किया था किसने? मिस्टर रैक्स मॉर्गन सर ने। ईगल क्लब को फाउंड किया था मिस्टर मनीष चैर सर और मिस्टर विक्की मोर सर ने। इसको आप क्लियर करके और ऐसे मर्ज करके चलोगे ना, तो पर्सन को याद हो जाएगा। वो जो टेस्ट पीडीएफ आप भेजते हो वो कभी उसको याद नहीं रहती। बट आप अगर उसको ऐसे क्लियर करते हुए चल रहे हो, एग्जाम्पल्स के साथ चल रहे हो, उसको याद हो जाएगा। ठीक है। अब करंट में देखो, मिस्टर रैक्स मोगन सर तो है नहीं। तो अभी जो करंट में उस कंपनी को हैंडल कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं? उनका लड़का और उनकी लड़की, मिस्टर ग्रेग मोगन सर और मिस्टर मिस सोनिया मोगन मैम। सिंपल से अब यहाँ पे उसको एक क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हो, ये सोच के देखो, कितना बड़ा एम्पायर ना, और सिर्फ एक झटके में उनके बच्चों को मिल गया। ऐसे ही आपका बिजनेस ट्रांसफर होगा। अपने जो बिजनेस है, यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी मिलती है, जनरेशन टू जनरेशन। मैं ये चीज उनको क्लियर करती हूँ। ये चीज जब बोलती हूँ ना, ये पॉइंट की उनके लड़के और लड़की को बिजनेस, अभी करंट में सीईओ बोलो है, तो मैं बोलती हूँ देखो, आने वाले टाइम में आपका भी सेम फ्यूचर होगा। ठीक है। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो जनरेशन टू जनरेशन है। पहले अब जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल मैं बता देती हूँ कि जैसे आपके दादाजी की जमीन आपके पापा को मिली, आपके पापा की जमीन आपको मिली, वैसे ही बिजनेस है। उसको बताओ डिटेल में। ठीक है। उसके बाद उसको ईगल क्लब के बारे में डिटेल में बताओ कि अपनी सोसाइटी के जो को फाउंडर है वो मिस्टर विपिन सर है। ठीक है, जिनकी आपने डे टू मीटिंग अटेंड की थी। उसके बाद उनको बताओ एफएलपी आपको क्या प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको डे टू में विपिन सर बताते हैं ट्रिप्स के बारे में, है ना, नेशनल ट्रिप्स, इंटरनेशनल ट्रिप, जो सब चीजें बता रहे हैं वो डिटेल में उसको बताओ कि ये ट्रिप्स तो आपको आफ्टर मैनेजर मिलेगी। मैनेजर से पहले क्या मिलेगा, है ना। ये चीजें तो आपको आफ्टर मैनेजर एफएलपी प्रोवाइड करेगी, उससे पहले भी तो बहुत कुछ मिलना है आपको। उससे पहले आपको मिलेगी ईगल क्लब 23 सोसाइटी की तरफ से 4 सीसी पार्टी। ठीक है। इसके अलावा आपको मिलेगी 10 सीसी ट्रिप। अब इस टाइम पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और उनको डिटेल में बताती हूँ कि 4 सीसी पार्टी क्या है। ठीक है। अपने 10 सीसी ट्रिप में क्या है, जैसे मैं 10 सीसी ट्रिप में ये नहीं है कि यूट्यूब की वीडियो उठाई और उनको स्क्रीन शेयर करके दिखा दी। देखो, वो बंदा खुद भी देख सकता है, वो यूट्यूब पे जाके सर्च करके देख सकता है। आप जाओ कहाँ? अपने ईगल क्लब के इंस्टा पेज पे। अगर आप चाहते हो ना कि उसको 10 सीसी के बारे में बताना है, 4 सीसी के बारे में जाए, कभी भी यूट्यूब पे जाके वीडियो मत चला के दो। यूट्यूब पे उसने चलाया, कुछ और आ गया ना, किसी और ने कुछ गलत बोल रखा है, वो नेगेटिव हो जाएगा। मैं जाती हूँ इंस्टाग्राम पे, मैं दिखाती हूँ मिस्टर विक्की सर की जो वो है ना अपनी हाईलाइट्स है,
उसमें सर ने 10cc ट्रिप के अंदर सारी हाइलाइट्स डाल रखी है। मैं खुद की दिखाती हूँ हाईलाइट, जिसमें हम लोग डांस कर रहे हैं, विपिन सर डांस कर रहे हैं ना, वो चीजें दिखाओ जो रियल है। अब एक 10cc ट्रिप की आप वीडियो दिखा रहे हो यूट्यूब पे, उस पे क्या है, एक गाना चल रहा है और कुछ कुछ चीजें कैप्चर की हुई है, रियल इमोशंस तो नहीं दिख रहे उसमें। आपने उस बंदे को रियल इमोशंस दिखाने हैं। मैं उसको दिखाती हूँ विपिन सर के हाईलाइट में जाके, अपने ईगल क्लब के हाईलाइट में जाकर, वहां पे वो जो नहीं है रवि सर का और डांस, अब भी जो वीडियोस आ रखी है ग्रुप में 10cc ट्रिप की, जैसलमेर वाली, कितना अच्छा डांस है वो दिखाओ, है ना। मैं खुद का डांस दिखाती हूँ कि देखो हम सीनियर्स हैं, सोच के देखो मिस्टर विक्की सर, मनीष सर किस लेवल पे काम कर रहे हैं और उनके आगे मेरा क्या लेवल है। और फिर भी देखो हम एक साथ खाना खा रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, हर एएस सबकी यूनिटी है। इसीलिए तो मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि ये एक फैमिली है, ये एक सोसाइटी है जो एज अ फैमिली काम कर रही है। यहाँ पे आपको कहीं पे भी ना ये चीज नहीं देखने को मिलेगी कि अप डाउन हो, है ना, लाइक कि आपको कुछ और बोला जा रहा है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है, उनको ये चीज क्लियर करनी है। आप फोर्स से पार्टी दिखाओ उनको जाके वहां पे, ठीक है। उसके बाद आपको एफएलपी के बारे में भी बताना है, जो ट्रिप्स है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा दिखाओ, ठीक है। हाइलाइट्स में विक्की सर की जो मैनेजर ट्रिप्स है सर ने लगा रखी है, विपिन सर ने लगा रखी है, बाली इंडोनेशिया की, है ना, उनके दादाजी के साथ की लगा रखी है। ऑल टोटली चीजें सारी क्लियर करो, ठीक है। ये चीजें उनको बतानी है। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है अभी? बैकग्राउंड में वॉइस ज्यादा आ रही है तो मेरे को बता देना अभी। ठीक है, ओके। ये चीजें उनको क्लियर की, उसके बाद आपने उनको क्या क्लियर करना है, उनको जो एक विपिन सर का जो नोवा सेशन होता है ना, उसके अंदर सर ना एक टाइम साइकिल है, लाइक उसको मैं कैसे बताऊँ आपको, अगर मैं समझाने बैठूंगी तो बहुत टाइम लगेगा। टाइम साइकिल क्या है, जिसके अंदर सर ना ये क्लियर करते हैं कि एक पर्सन है जो अगर 8 घंटे काम कर रहा है, वो 30,000 कमा रहा है, तो मतलब उसको अगर 1 लाख कमाने हैं तो एक दिन में कितने घंटे काम करना पड़ेगा। इस टाइप से सर सिखाते हैं डिटेल में, आप अपने सीनियर से सीख लेना, मैं अभी बताऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा। ये चीज उसको करके दिखाओ यहाँ पे, इस पेज पे, उसको पता टाइम है, उसने डुप्लीकेशन। सीखा। टाइम डुप्लीकेशन। ठीक, हम्म। हाँ जी सर, टाइम डुप्लीकेशन, ये चीज आपको उसमें बतानी है, ठीक है। डिटेल में बतानी है एक एक चीज, मैं उसको डिटेल में बताती हूँ। अब सोच के देखो, उसका नेम जैसे मान लो पवन है, मैं बोलती हूँ ये पवन आप हो, आप 8 घंटे काम कर रहे हो, आप कितनी सैलरी आ रही है, अब यहाँ पे आपको 1 लाख कमाने हैं, आपको कितने घंटे काम करना पड़ेगा। फिर वो बोलता है मैम इतने घंटे काम तो कर ही नहीं पाऊंगा। जब लास्ट में पहुंचते हैं तो घंटे 72 निकल जाते हैं, कहीं पे 24 निकल जाते हैं, 30 निकल जाते हैं, तो एक दिन में इतना काम कर पाना इम्पॉसिबल है। तो मैं बोलती हूँ फिर यहाँ पे सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन बताओ आप मेरे को। तो वो कई देर सोचता है, फिर उसको विपिन सर की बात याद आती है, टीम, कि मैम पर्सन ज्यादा होंगे, 2-3 जने मिलके करेंगे तो जल्दी हो। फिर मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल देती हूँ कि देखो एक पेड़ के तने को उठा रखा है 5 लोगों ने मिलके, ठीक है। अब उसमें से वो 5 लोग मिलके चल रहे हैं, उनकी टीम है, अगर एक बंदे को बुखार हो गया, कोई दिक्कत होगी तो वो बैठ जाएगा, तो क्या कोई दिक्कत आएगी यहाँ पे? तो वो बोलेगा नहीं मैम ऑलरेडी 4 पर्सन है। तो मैं बोलती हूँ ऐसे ही ये एक बिजनेस होता है, जो अभी तक आप सीख रहे थे ना, जिसके अंदर टीम के साथ काम किया जाता है, फैमिली के साथ काम किया जाता है। तो यहाँ पे अब अगर आप काम कर रहे हो, यहाँ पे 5 लोग मिलके काम करोगे तो कितने ज्यादा आपकी इनकम होगी, कितनी जल्दी ग्रोथ होगी। ये चीजें मैं डिटेल में क्लियर करती हूँ, अभी तो मैं नॉर्मली आपको बता रही हूँ, ठीक है। डिटेल में बताती हूँ मैं उनको, और वो पेज के ऊपर मैं करके दिखाती हूँ। मेरी जब भी वीडियो कॉल होती है ना, चाहे आप किसी भी सीनियर से पूछ लेना, विपुल सर, सचिन सर, जिन्होंने मुझे देखा है, मेरे 3-4 पेज वेस्ट होते हैं ऐसे ही चलते रहते हैं, और कभी भी पर्सन बोर भी नहीं होता, क्योंकि वो मगन हो जाता है मेरी बातों में बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उसको बिल्कुल क्लियर करो, टीम का बॉन्ड, टीम के साथ कैसे काम किया जाता है, क्योंकि आज तक माइंड में एक नोवस की क्या होता है कि लोग बंदे जोड़ने का काम है, उसको बताओ कि ये बंदे जोड़ के आप कितनी इनकम जनरेट कर सकते हो, टीम की वैल्यू उसको बताओ, ठीक है। फिर उसके माइंड में एक क्वेश्चन आने लग जाते हैं कि मैम अच्छा मेरे को क्या करना होगा। मैं उसको लीड्स के बारे में बताती हूँ, मैं लीड्स का पहले ही क्लियर कर देती हूँ। ये नहीं है कि 2cc प्लान मिलने के बाद, मैं ये नहीं बताती कि 2cc करना कैसे है। मैं ये बताती हूँ आपका एक टेस्ट होगा, है ना, उसके बाद आपका अगर क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया, ये नहीं बोलती क्लियर हो जाए, अगर क्लियर हो गया तो आपको आगे क्या मिलेगा वहां पे,
ये वहां पे आपका बिजनेस जो पूरा का पूरा रन करेगा लीड्स पे, क्योंकि जैसे टीम का बोलोगे ना, उसके माइंड में क्वेश्चन आए, मैम ये टीम कैसे बनाऊंगा मैं, टीम कहाँ से बनेगी। तो ये चीज क्लियर करने के लिए मैं उसको बोलती हूँ कि ये टीम आपको ना, ये नहीं है कि आप अपने दोस्तों को उठाओ, आप अपने फैमिली मेंबर्स को लेके आओ। आप सोचो आप कितने लोगों को ज्वाइन करा लो, ज्यादा से ज्यादा 50 लोग होंगे आपके फैमिली में, है ना, या 500 कनेक्शन होंगे छोटे मोटे मिला के। अब उनसे तो पूरा लाइफ टाइम बिजनेस चलना नहीं है, तो ये ग्रो कैसे होगा, लीड से होगा। लीड्स का एक पूरा जो फनल विपिन सर बताते हैं ना, 100 लीड्स फ्री मिलेगी, वो डिटेल में बताती हूँ मैं सारा उनको। वो आप अपने सीनियर से पूछना, ठीक है, डिटेल समरी। इसके बाद मैं क्या बताती हूँ, ये चीज यहीं पे खत्म हो जाती है, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ स्क्रीन शेयर करके। फिर उसके बाद मैं स्क्रीन शेयर करके सारी चीजें बताती हूँ। उसके अंदर मैं क्या क्या बताती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज, मैं स्क्रीन शेयर करके ग्रुप दिखाती हूँ। कौन कौन से ग्रुप, अपना नोवस ग्रुप। अब टेस्ट होना उस पर्सन का आगे, है ना, तो टेस्ट की हाइप तो जरूरी है। तो मैं उसको स्क्रीन शेयर करके अपना नोवस ग्रुप दिखाती हूँ कि देखो, अगर आप अपना ना 50% का टेस्ट होता है, जिसमें से सिर्फ टॉप 10 सिलेक्ट होते हैं। अगर आप टॉप 10 में से टॉप 3 में आ गए ना, ये नोवस ग्रुप मैं उसको दिखाती हूँ। जो कॉन्ग्रेचुलेशन आ रखे है ना, जो पोस्टर डल हुए हैं, मैं दिखाती हूँ, देखो इस ग्रुप के एडमिन कौन है। ग्रुप का नाम क्या है, वर्क विद विपिन ढिल्लो। आपको विपिन सर से पर्सनली बात करने का चांस मिल सकता है। आपको पर्सनली चांस मिलेगा सर के साथ काम करने का। अगर आप टॉप 3 में आए ना, आपको इस ग्रुप में ऐड किया जाएगा और आपका भी पोस्टर डलेगा। इससे बंदे को ट्रस्ट हो जाता है कि ये कुछ फेक फ्रॉड नहीं कर रहे। अब 2CC देखते ही बंदा क्यों भागता है, क्यों ब्लॉक करता है, अरे यार इसने तो पैसे मांग लिए, पक्का फ्रॉड कर रहे होगे, है ना, दोस्त कुछ बोल देते हैं। अब पहले से अगर ये चीजें उसने दिखा रखी है, क्या उसके माइंड में आएगा ये फ्रॉड है। मेरी टीम से जितने यस बैठे हैं, कभी माइंड में आया था आपके फ्रॉड है ये, कि पहले ही स्क्रीन शेयर करके सारी गाथा तो दिखा दी थी आपको। अब जब जब आप ऐड कर रहे थे, आपने ना कोई अनएथिकल एक्टिविटी की, ना किसी को पर्सनल मैसेज किया, है ना। अब सबसे ज्यादा अनएथिकल एक्टिविटीज होती है, आप ग्रुप के बारे में बताते नहीं हो, वो पर्सन डायरेक्ट मैसेज कर देते हैं किसी पर्सन को, है ना, तो उससे नोवस नेगेटिव होने लग जाते हैं, फिर अपने ग्रुप अपडेट करने पड़ते हैं। ये चीजें नहीं होगी अगर आप ऐसे चलोगे। आप उसको स्क्रीन शेयर करके दिखाओ कि देखो मैं आपको ना ग्रुप्स दिखाती हूँ। ये हमारा सुपरवाइजर ग्रुप है, देखो इसके कौन है फाउंडर्स, कौन इसके जिन्होंने क्रिएट कर रखा है ना, कौन एडमिन है। वहां पे लिखा होता है मिस्टर विक्की मोर सर, मिस्टर विपिन सर, ठीक है। वो चीजें मैं उनको दिखाती हूँ। उसके बाद मैं उनको क्या दिखाती हूँ, सिंपल सी चीज सिखाती हूँ। एक सेकंड रुकना। समझ आ रहा है सभी को? मैम अच्छे से समझा रहे हैं, काफी सारी चीजें क्लियर की है, काफी पॉइंट्स दिए मैम ने। फॉलो कर लोगे सभी? याद कर लो आज कौन पर्सन रेगुलर है जिसको अपन ने ऐसे करना है, जिसको वीडियो कॉल करनी है, ऐसे समझाना है। पहले 10cc के बारे में, ईगल क्लब और फॉरएवर के बारे में, टाइम डुप्लीकेशन के बारे में, ठीक है, लीड्स के सेटअप के बारे में, फनल के बारे में। जी मैम, करो कंटिन्यू। पर आप ही को मैसेज कर रही थी कि अनम्यूट तो करो सर मेरे को। हाँ जी मैम, कर ही रहा था। हाँ जी सर। सॉरी, बीच में घर से काफी देर से कॉल आ रहा था, तो मैंने सोचा एक बार उठा के बोल दूं ताकि बार बार कॉल ना आए। तो हाँ, देन मैं ये चीज बता दी थी आपको, उसको 3-4 चीजें आपने दिखानी है स्क्रीन शेयर करके। सबसे पहले आपके अगर अप्लाई, आपके पास विपिन सर का नंबर है ना, और आपकी कभी उनके साथ चैट हुई है, तो वो दिखाओ उनको। मतलब मैं पूरी चैट नहीं दिखाती कि हाँ विपिन सर के साथ ये बातें हो रही है, नहीं मैं दिखाती, देखो ये विपिन सर का नंबर है, ये मैंने पिन कर रखा है, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी। इन्होंने मुझे एक ऐसी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया, जहाँ शायद मैं अपनी हर चीज शेयर कर सकती हूँ, हर बातें कर सकती हूँ, मैं ऐसे बताती हूँ। मैं उनको ये हाइप नहीं करती विपिन सर इतना पैसा कमा रहे हैं, ये लाइफ स्टाइल है, यहाँ घूमने जा रहे हैं, नहीं। वो लाइफ स्टाइल तो वो इंस्टा पे दिख ही जाता है उनको। उनको बोलती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है मेरी लाइफ के, क्योंकि इन्होंने ना मुझे एज ए सिस्टर गाइड किया है हमेशा। कभी ये नहीं समझा ये मेरी टीम में लड़की है, नहीं।
क्योंकि पहले से उनको मेरी फैमिली रिलेशन में बता रखे होते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरी मम्मी है। जब मेरी इंस्टा जाती है मैं बता देती हूँ उनको पहले से, जब वो अपनी फैमिली का बताते हैं मैं अपनी फैमिली का बताती हूँ, ताकि एक अच्छा बॉन्ड बने हमारा। फिर मैं जो चीज रियलिटी है वो बताती हूँ उनको। मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ, ये देखो ये हमारा हेल्प बॉक्स है, इसमें आपको ऐड होने का इतना जल्दी चांस नहीं मिलेगा। ये तो वो ग्रुप है जहाँ पे सिर्फ लीडर्स ऐड होते हैं। उनको दिखाती हूँ, देखो एडमिन कौन है यहाँ पे, विक्की सर, विपिन सर, सचिन सर। आप अब टेस्ट होता है सचिन सर से होता है या सीताराम जनी सर से होता है, मैं ग्रुप में दिखाती हूँ, देखो ये लीडर्स है जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं, इस टाइप से, ताकि उनको ट्रस्ट हो पाए। अब वहां पे इतने पोस्टर्स आ रहे हैं, इतने कंग्रेचुलेशन आ रहे हैं, कौन बोलेगा कि इतने सारे लोग फ्रॉड है? कौन बोलेगा इतने सारे लोग फेक है? ठीक है। मैं उनको वर्क विद विपिन ढिल्लो सर का जो नोवस ग्रुप है उसकी हाइप करती हूँ, वहां पे बताती हूँ देखो इस ग्रुप में ऐड होगी, आपको विशेष मिलेगी, ये एक अपना ऑफिशियल ग्रुप है, और ये सिर्फ विपिन सर का ऑफिशियल पर्सनल ग्रुप है। ठीक है, मैं उनको ये नहीं बोलती पूरे ऑफिस का ये वो, नहीं, मैं बोलती हूँ यहाँ पे उन लोगों को ऐड किया जाता है जो टॉप 3 में आते हैं, ना कि टॉप 10 में। टॉप 3 में जो पर्सन आ रहा है उसको विपिन सर पर्सनली एक चांस देते हैं इस ग्रुप में ऐड होने हैं। कि नोवल सेशन में विपिन सर ये बोलते हैं कि मैं कुछ 5 लोगों को या कुछ पर्सन को चूज करूंगा जिनको मैं पर्सनली सिखाऊंगा। तो वो चीज मैं वहां से उठा के यहाँ पे बोलती हूँ कि यहाँ पे विपिन सर उन पर्सन को ऐड करते हैं जिनमें से सर आगे सिलेक्ट करेंगे, जिनको आप सर अपना पर्सनली एक कॉम्बो पैक होता है जिसके बारे में आपको भी थोड़ी देर में नॉलेज मिलेगी, वो देंगे। और पर्सनली अपने साथ जो सर का सेकंड ग्रुप है ना अपना एएस एंड अबव ग्रुप, वो मैं दिखाती हूँ कि फिर आपको इस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अब वहां पे एक रेशियो होता है, जब आप एएस ग्रुप दिखाते हो ऊपर पता लगता है कितने पर्सन है इसमें, कितने पर्सन है ना। तो वहां पे जैसे कई बार होता है 196 पर्सन है इसके अंदर, तो मैं बोलती हूँ देखो सिर्फ 4% की और नीड है विपिन सर को। विपिन सर ने टारगेट लिया है कि वो इस साल जो 2026 है इसमें 200 लोगों को गाइड करेंगे जिनको इस साल में उन्होंने मैनेजर बनाना है। सिर्फ सर को 4% और चाहिए। और सोचो कितने पोस्टर डल रहे हैं, तो अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी टेस्ट क्लियर करने के लिए, ऐसे काम नहीं चलेगा आपका। क्योंकि ये चीजें आगे अपने को चाहिए, जब आप उसको कॉम्बो के बारे में बताओगे डिटेल में तो उसको ये चीजें आप तब क्लियर करोगे। अगर पहले से कुछ चीजें बता रखी है तो वो अपने आप माइंड में उसके याद आ जाएगी। ठीक है। मैं ये डिटेल में सारी चीजें दिखाती हूँ, उसके बाद मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी। तो मैं जाती हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरे इंस्टाग्राम पे सबसे पहली आईडी तो मेरी खुद की दिखती है। मैं नॉर्मल सा एक छोटा इंट्रोडक्शन, क्योंकि पहले सिर्फ मैंने बातों में बताया था, फिर मैं अपनी फैमिली को थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा है ना, ये मेरा भाई है। अगर जैसे किसी लड़के से बात हो रही है तो मैं बोलती हूँ देखो आपके जैसा मेरा एक रियल ब्रदर है, बहुत ही गंदा है वो, ना तो वो पढ़ता है वो सिर्फ इंजॉय करता है अपनी जिंदगी में। +2 कर रहा है, +2 के बाद मैंने उसको फॉरएवर करानी, मैंने बोला बस भाई 1 साल हो रहा है, तू घूम ले जितना घूमना। ठीक है। मैं मेरी मम्मी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। फिर उनको मैं जाके विपिन सर की आईडी पे लेके जाती हूँ, विक्की सर की आईडी पे लेके जाती हूँ। अब विपिन सर की आईडी पे जाके मैं क्या दिखाती हूँ, वहां पे मैं दिखाती हूँ सर का जीरो से जो लाइफ स्टाइल है ना, क्योंकि मेरी क्लोजिंग तो विपिन सर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपकी क्लोजिंग विक्की सर कर रहे हैं तो आप उनके बारे में बताओ। ठीक है। अब मैं विपिन सर के बारे में नॉर्मल चीज बताती हूँ। मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करके सर की एक वीडियो है, आपने देखी है विपिन सर जिसमें स्कूल में गाइड कर रहे हैं बच्चों को, इसलिए नहीं देखी क्या? मैं वही वीडियो दिखाती हूँ। अभी तो मेरी स्क्रीन शेयर हो नहीं रही है, वरना मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती। एक स्कूल की एक वीडियो है, आपको ग्रुप्स में मिल जाएगी, जिसमें क्लास के अंदर, हमारे स्कूल में क्लास के अंदर बैठ के सर ना हमें सबको गाइड कर रहे हैं, मतलब बॉयज को गाइड कर रहे हैं, फॉरएवर बिजनेस का प्लेटफॉर्म बता रहे हैं। वहां पे सर की जो ड्रेसिंग सेंस है ना, वो दिखाती हूँ मैं उसको कि देखो विपिन सर आज कैसे और पहले कैसे थे। कि सर और हम एक स्कूल में पढ़े हैं, तो मैं मेरी एक जो स्टोरी है वो सुनाती हूँ उनको कि उस टाइम पे सर ऐसे आते थे, देखो कितने फुकरे से लग रहे हैं सर सर की पैंट देखो आप, सर की ड्रेसिंग देखो। और देखो इतनी कम एज में सर हमें ये सिखा रहे हैं कि पैसा कैसे कमाना है। और वहां पे मतलब जैसे बच्चे ना ताली सी बजा रहे थे, मैं बोल रही हूँ देखो हम लोग मजाक भी उड़ाते थे, कैसे मैनेजर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या कर ले, है ना। सर की वो वीडियो फिर मैं दिखाती हूँ अच्छे से, वो सुनते हैं क्योंकि उसमें विपिन सर की ऑडियो है, वो बोल रहे हैं वहां पे सर देखो कैसे पैसा कमा लोगे, डिटेल में एसबीआई प्लान सिखा रहे हैं वहां पे सर। तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है एक स्टूडेंट के माइंड पे, वो बनना चाहता है विपिन सर की तरह। मेरी टीम में लगभग यस विपिन सर से इंस्पायर होते हैं वो चीजें देखने के बाद। अभी हैंड रेज भी कर दिया सारे ही दिख रहे हैं अब मेरे मेरे
स्क्रीन पे ना मेरी टीम ही आके बैठी है, वो लोग बार बार हैंड रेस कर रहे हैं, मेरे को हंसी आ रही है कि देखो कितने एक्टिव है बेचारे। इनको याद, इन सबको ना याद आ रहा है क्योंकि मैंने इनको गाइड किया था ऐसे, तो इनको याद आ रहा है कि मैम ने हमको ऐसे ऐसे करके टूसी भी डलवा दिया हमारा। बड़े चलाक है मैम, है ना, यही सोच रहे होगे। चलो, बट ये मेरा रियल बॉन्ड है, ठीक है, तो आपको एक पर्सन के साथ रियल बॉन्ड बनाना है, उसको दिखाओ। विपिन सर के बारे में बताती हूँ, जैसे अगर मैं रेयरली मैं दो विक्की सर और विपिन सर के बारे में ज्यादातर बताती हूँ, क्योंकि या तो क्लोजिंग विपिन सर से होती है, विपिन सर फिर विक्की सर से ही कॉम्बो लेने की बात करते हैं। मैं डिटेल में एक चीज बताती हूँ, मैं विक्की सर की एक हाईलाइट है जहाँ पे उनके घर के बारे में ही डाल रखा है सर ने सारा, है ना, उनके जब उन्होंने फर्स्ट बाइक लिया था उसके बारे में भी बता रखा है, और उसके अंदर सर ने अपनी गाड़ी का भी एक हाईलाइट बना रखा है। तो मैं पहले मैं उनका घर दिखाती हूँ कि देखो ऐसा घर होता था सर का, अभी कैसा वो नहीं दिखाऊंगी मैं आपको, ऐसा होता था। और उस टाइम में जब सर ने बिजनेस स्टार्ट किया ना, सर ऐसे होते थे। सर की एक दो फोटोज है विपिन सर के साथ जो नोवो सेशन में विपिन सर खुद भी दिखाते हैं, देखो सर ऐसे होते थे। और उस टाइम पे लोग बोलते थे कि भाई कुछ नहीं होगा, फ्रॉड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। बट सर ने ना अपना पहली इनकम से जब पहला बाइक लिया ना, सोचो कितने का होगा, 1.5 लाख का, 1.5 लाख की बाइक ली थी सर ने, और लोगों ने बोला था इतने की तो कोई गाड़ी ले लेता, अपना घर बना लेता। सर ना कुछ नहीं बोले, मैं ऐसे ही बोलती हूँ डायरेक्ट। सोचो उस टाइम सर कुछ नहीं बोले, बोल के रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए कभी। अब बंदा क्या है वहां पे अपनी रिलेट करेगा कि मैम ये बात तो सही है, लोग ताना बहुत मारते हैं, तो मैं बोलती हूँ आपको भी कभी बोल के किसी को कुछ नहीं बताना है, मैं फॉर एवर कर रहा हूँ, मैं ये करूंगा वो करूंगा, कभी किसी को कुछ मत बोलो, इससे क्या है कि नोबस चुप रहता है जब तक उसका लेवल अप नहीं होता, वो डिंडोरा नहीं पिटता अपने दोस्तों के आगे जाके। तो मैं बोलती हूँ सर चुप रहे, साइलेंस। विपिन सर भी कुछ नहीं बोले, जब हम लोगों ने मजाक उड़ाया उन्होंने माइंड में बिठा लिया कि मुझे करके दिखाना है। विक्की सर भी कुछ नहीं बोले, उन्होंने बाइक लिया उसके बाद गाड़ी ली, तब भी लोग चुप नहीं रहे, तब भी लोगों ने बोला इतने का तो तू घर बना लेता। और आज आपको पता है विपिन सर का घर कितने का है? उस टाइम सर ने एक चीज बोली थी कि जिसके घर में बाइक 1 लाख की आई, गाड़ी 21 लाख की आई, वहां पे घर तो करोड़ों में बनेगा, और आज सच में करोड़ों का घर है सर का। और मैं वो हाईलाइट दिखाती हूँ जिसमें सर बिल दिखा रहे हैं अपना, जब सर का आधा घर बन गया है और सर कैलकुलेशन कर रहे हैं विपिन सर के साथ, वो हाईलाइट दिखाती हूँ। फिर मैं सीधा अब जो घर रेडी हो चुका है वो दिखाती हूँ कि देखो ये होती है बिना बोले कुछ करके दिखाना। तो बोलते तो लोग बहुत है, आपको बिना बोले करके दिखाना है। मैं फिर विपिन सर की दिखाती हूँ, सर गाड़ी लेके, और जब स्कूल में आई मैं रिलेट करती हूँ उस पर्सन को कि सोचो उस टाइम सर हमें सिखा रहे थे, हमें फर्क नहीं पड़ा। और ये रियलिटी बताती हूँ मैं आपको, मेरी सच्चाई बताती हूँ, जिस दिन विपिन सर की प्रैक्टिकल थी और सर अपनी गाड़ी लेके आए ना, मैंने सर की प्रैक्टिकल बनाई थी, सर को पता भी नहीं होगा शायद। मैं उस चीज को लिख रही हूँ और मेरे माइंड में बार बार चल रहा है, यार ये लड़का गाड़ी ले आया 1 साल में और तुम देख लो यहीं बैठे हो कोरोना के अंदर। मैं बहुत ज्यादा बोलती थी, ये चीजें सोचती थी मैं माइंड में, और तभी आज इस बिजनेस में हूँ। मैं ये चीजें बताती हूँ कि उस टाइम हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते थे कि यार खुद की गाड़ी में आ रहे हैं, और एक टाइम पे था कोई डिसिप्लिन नहीं था लड़के में, है ना। सर ने पूरी असेंबली में, हमारे जो होते हैं ना पीटीआई सर होते हैं, उनको थप्पड़ मारा था पूरी असेंबली में। इतनी जबरदस्त लड़ाई हुई थी और हम सब ऐसे क्लास से बाहर निकल के देख रहे थे। सर, ठीक है, तो ये चीज है। और इसके अलावा मैं क्या बताती हूँ, बस ये स्टोरी टेलिंग ही रहती है मेरी। लास्ट में पर्सन को, जैसे आप लोगों को मजा आ रहा है ना मेरी बातें सुनने में, बहुत मजा आ रहा होगा, आ रहा है ना सबको, सबकी स्माइल से पता चल रहा है मेरे को। ऐसे ही नोवस को मजा आता है, वो भूल जाता है क्या था उसके घर में, क्या चल रहा है, सब भूल जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपने रखनी है। और यहाँ पे एक सबसे बेस्ट पॉइंट आपका जो मैटर करेगा वो है स्टोरी टेलिंग। आपकी अपनी स्टोरी जो सच है वो बताते चलो, उस पर्सन को डे वन से रिलेट करते चलो, अपने जिनके साथ आपने क्लोजिंग करानी है उनके साथ रखो। मैं टेस्ट दिलवाती हूँ, टेस्ट के बाद रिजल्ट जाता है, कई बार डायरेक्ट विपिन सर भी कॉल कर लेते हैं पर्सन को, तो वो और खुश हो जाता है कि यार विपिन सर से बात होगी, मैम ने ऐसा ऐसा बताया था, कितने अच्छे हो विपिन सर। मैं कभी भी उनके सामने पैसों की बात नहीं करती, मैं ये बोलती हूँ कि सोच के देखो विपिन सर मंथली कितनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, फिर भी आपने बात की, आपको लगा सर में थोड़ा सा भी एटीट्यूड है, लगा बंदे में। आपके पास अगर कोई 40,000 कमाने वाला आ गया ना, आप में 100 टाइप के एटीट्यूड दिखेंगे। और वो बंदा रिलेट करता है, वो खुद ही बताने लग जाते हैं फिर। लेकिन नोबस से आप बात कर रहे हो, आपका रिलेशन अच्छा बन गया, वो इतनी सारी बातें करेंगे आपके साथ कि आपके माइंड फ्लैश में आएगा यार बस करना, अब तो चुप हो जा।
तो पर्सन की सुननी है, ठीक है। बहुत मजा आएगा काम करने में, बहुत इजी वर्क है। बस जो लास्ट वीडियो कॉल है ना, वो आपकी परफेक्ट बना दो, बंदे के साथ रिजल्ट बेस्ट आने वाले हैं आपके। ठीक है, सीखने को मिला कुछ मेरी मीटिंग से?